असली है या वैसे ही ये टोकरा इतना बड़ा बन रहा है खोल नजर। के दिखा दें। हाँ जी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अपने व्यूअर जो कहते हैं कि ये तो झूठा नहीं लगाते हैं नहीं। ना। अपना पति इसका इसमें व्यूअर को दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया इसी है कि जब तक नहीं दिखा, ये देखो आप देख सकते हो, एक बार जूम करके दिखावांगे। अच्छा ये तो पूरी 7 फुट की है महाराज जी, खड़ी हो गई ये देखो, ये देखो आप, बराबर गाड़ दे। ये देखो जटाएं देखो आप देख सकते हो, 7 फुट की जटाएं हैं। योगी बाबा चंचल नाथ जी जो कि वेस्ट बंगाल से आए हैं, और फिलहाल जो हरियाणा की हरी भूमि है, ये कह लीजिए कि जो भगवान की भूमि है हरियाणा, वहाँ पे वाश है फिलहाल। यहीं के पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल, और हमारे सामने हमारे बड़े पूजनीय इतिहास गवाह है संतों का, सन्यासियों का। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में बहुत अधिक महत्व है, बड़े माननीय है हमारे सदा से। इनके चरणों की धूल भी अगर प्राप्त हो जाए किसी इंसान को तो उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि इनके त्याग और तप की ऐसी अनेकों कहानियां हैं जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आज ऐसे ही साधु वर्ग है हमारे समक्ष बैठा है। प्रणाम जी, जय श्री राम, हाँ जी, सीताराम आदेश सबको नमस्ते। अपना शुभ नाम महाराज जी? योगी बाबा चंचल नाथ। योगी। अच्छा ये एक थोड़ा क्वेश्चन पूछ लूं, हाँ, क्योंकि हाँ। देखो वैसे तो हमें हक नहीं है, कोई लेकिन जो ये पत्रकारिता इसका तो एक रूल है कि जी। सवाल तो पूछने। ये लटाई हैं, जो लटा बोलते हैं ना, जटाएं। जटाई बोलते हैं, ये असली है या वैसे ही ये टोकरा इतना बड़ा बन रहा है खोल नजर। के दिखा दें। हाँ जी दिखाना पड़ेगा। ये लटाई हैं, जो लटा बोलते हैं ना, जटाएं। जटाई बोलते हैं, ये असली है या वैसे ही ये टोकरा इतना बड़ा बन रहा है खोल नजर। के दिखा दें। हाँ जी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार अपने व्यूअर जो कहते हैं कि ये तो झूठा नहीं लगाते हैं नहीं। ना। अपना पति इसका इसमें व्यूअर को दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया इसी है कि जब तक नहीं दिखा, ये देखो आप देख सकते हो, एक बार जूम करके दिखावांगे। अच्छा ये तो पूरी 7 फुट की है महाराज जी, खड़ी हो गई ये देखो, ये देखो आप, बराबर गाड़ दे। ये देखो जटाएं देखो आप देख सकते हो, 7 फुट की जटाएं हैं। योगी बाबा चंचल नाथ जी जो कि वेस्ट बंगाल से आए हैं, और फिलहाल जो हरियाणा की हरी भूमि है, ये कह लीजिए कि जो भगवान की भूमि है हरियाणा, वहाँ पे वाश है फिलहाल। यहीं के जो तपोभूमि है इसी को बना लिया है, कर्म भूमि भी इसी को बना लिया है। आप देख सकते हो 7 फुट की जटाएं हैं, और आज यहाँ आने का भी एक खास मकसद है इस भूमि पर रखने के लिए, ताकि आगे जो तरक्की हो इनकी, जो भी ये इंडस्ट्री ये खड़ी कर रहे हैं, फैक्ट्री खड़ी कर रहे हैं, आशीर्वाद देने के लिए आज आए हैं। महाराज जी को हमने कष्ट तो बहुत दे दिया है, देखो खड़े हुए हैं अभी तो, अपनी जटाएं इतनी लंबी हैं कि उनको बांधने में भी आप देख सकते हो कितना समय लग जाता है। बाकी महाराज जी से और भी जानकारी लेंगे कि इतनी बड़ी जटाएं इतनी लंबी हैं। वैसे तो साधु जीवन का ये एक अभिन्न अंग है, जटाएं, धूल, तपस्या और ध्यान, ये सारी चीज़ें एक साधु के जीवन का अभिन्न अंग है। महाराज जी आप इनको धोते हो या वैसे ही नहीं, इनको धोया जाता है, वॉश करते हैं इनको महीने में एक बार, पूर्णिमा या अमावस्या को। 1-2 भगत लगता है शिष्य सब साथ में, तब धोते हैं, भस्म चढ़ाते हैं। भस्म चढ़ाते जी। अच्छा मार अबर के जे 10-15 दिन ना सिर दो है ना, तो योग साधना, योग साधना जी, है। साधना से, और कंघी नहीं करना, तेल वोल कुछ नहीं ऐसा। कुछ नहीं लगाना। अच्छा जिस तरह हम 15-20 दिन ना दो तो डैंड्रफ वगैरह हो जाए या खुजली होने लग जाए, अच्छा क्या सन्यासी जीवन का इतना प्रभाव हो जाए कि मतलब कुछ भी? 10 साल भी ना धोएं तब भी कुछ नहीं होगा। जो इतना प्रभाव है, भजन से सब कुछ है। अच्छा आप सोचते को नहीं इस चीज ने लेकर, या होता ही नहीं है सन्यासी जीवन में? नहीं, हम सोचते नहीं है, सोचते नहीं है। तो आप देखो इतने हैंडसम हो, मैं तो कहूँगी। अच्छा ये सन्यासी जीवन में आने का क्या कारण है, कहाँ से ध्यान में आई ये बात? बस कर्म योग लगा लो, भाग्य लगा लो। है ना, एक रागनी है हमारे यहाँ दादा लक्ष्मी चंद जी की, सब सौदे तकदीर के, मैं फकीर याली तकदीर में। तो आपके मन में ये विचार कब आया कि मुझे तो जो सन्यास का जीवन है या के लिए साधु का जीवन हो उसको ही धारण करना है? दरअसल हमारे जो गुरुजी थे तो वो हमारे कुल गुरु थे, तो उन्होंने हमारे पिताजी से माताजी से मांगा था एक बच्चा। बचपन में? जी, हम धूने पे चढ़ा दिए थे। कितनी 6-7 साल की आयु थी हमारी। अच्छा, लगभग मतलब छोटी आयु थी। हाँ, हाँ। एक साधु की जो जीवन है, साधु का जीवन है जो, और एक
सामान्य व्यक्ति है, दोनों में मतलब किस प्रकार से दोनों भिन्न है? क्या एक मतलब आप सामान्य जीवन में रह के ऐसा साधु वाला जीवन नहीं जी नहीं सकते? नहीं नहीं, उसमें तो वही आशा तृष्णा मोह माया काम क्रोध मत लोभ मोह अहंकार सबको तजना है। है ना, मारो मन और जीतो इंद्रिय बन जो अटल फकीर। मन को मारना, इंद्रियों को जीतना। हमारी संप्रदाय में एक शब्द बोला जाता है आदेश, सुना भी होगा, सब बोलते हैं। तो हमसे किसी ने पूछा कि आदेश का मतलब क्या है, कि आप किसी को आदेश दे रहे हो कुछ काम के लिए? बोले नहीं, आदेश का जो मर्म है, आ मैंने आदि अनंत शिव हैं जो, दह मैंने देहरूपी और सह मैंने सांसारिक बंधनों से दूर, वो आदेश शब्द का मर्म है, उसकी गहराई। जी। या फिर हम ये कह लीजिए कि साधु अपना जीवन समाज के लिए इस प्रकार त्याग देता है कि आदेश मतलब सामने वाला हमें आदेश दे कि हमारी लाइफ तो तत्पर है, कोई भी आदेश कोई दे ताकि हम किसी का काम आ जा। जी। मतलब विश्व अबे कल्याण। हरियाणवी भाषा में अगर हाँ, कमा हम तो संत तो विश्व कल्याण के लिए। और हमारा देश भारत देश ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है। एक भारत ही ऐसा जिसमें गंगा है, अन्यथा किसी देश में गंगा नहीं है। संत समाज है, साधु समाज है, विश्व कल्याण के लिए भजन करता है। अगर संत ना रहें तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अच्छा महाराज जी देखो आप, सनातनी का वजूद ही नहीं रहेगा। हाँ जी, सनातन धर्म की संतों से टिका है। और एक बात और ही आएगी, मैं अब ये चल ही रहा वाक्य तो पूछ लेती हूँ। अच्छा, अब हाल फिलहाल में कहीं योगी कह ले, वो भी उनको ऊपर ये कहने लग जाए कि तो डोंग कर रहा है, ऐसी नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत के लिए जो दिखा रहा है ये होंगी नहीं। क्या वास्तव में ऐसी कोई विद्या या ये कह तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ना हम किसी की निंदा कर सकते हैं, ना चुगली। बुरा खोजे न मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, जब अपने अंदर झांक के देखा मुझसे बुरा ना कोई। बस सब ठीक है, हमें दूसरे से क्या मतलब, संत को क्या मतलब, कौन क्या करे ना करे, अपना भजन करो, ठीक है वहाँ। अच्छा, बाकी जो सनातन को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं उस पे क्या कहोगे? हिंदू राष्ट्र के लिए बोल रहा है, हम उसके साथ हैं इस चीज में। और जो हिंदू राष्ट्रता के लिए बोलेगा उसको तो भाई 10 विरोधी है ना, फिर उसको तो बोलेंगे ही, पाखंडी भी बताएंगे। अभी हम कुछ बोलने लग जाए सनातनी बनाविए कर तो 10 विरोधी हमारे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, आपने जब से ये सन्यासी जीवन ग्रहण किया है तब से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? बस आनंद है। आनंद है जी, परमानंद है, परमानंद है, उससे भी ऊपर सच्चिदानंद है। आज यहाँ आने का कारण गुरुदेव, आप बंगाल में थे, वहाँ से हरियाणा आने का क्या आपका मन में आई? योग लेके जाता, जहाँ दाने पे नाम लिख दिया वहाँ जाना पड़ेगा। जी। अच्छा, दोनों जगह की लाइफ में क्या ये बंगाल के बारे में एक चीज काफी फेमस है, वहाँ काला जादू है। जी, रियल है सब। क्या ये सच है? सत्य है। क्या ऐसा जादू वास्तव में हुआ है या फिर ये बहम? नहीं, सत्य सब, असत्य कुछ भी नहीं है। यानी कि बीज गोना मेट नहीं होता, अगर वो सब खत्म हो जाएगी सृष्टि खत्म हो जाएगी। कामाख्या जो है 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख स्थान है, और सरकार भी जिसको मानती है तंत्र विद्या का सबसे बड़ा केंद्र है। माँ की योनि गिरी हुई है वहाँ पे, गुप्त अंग जो है माता सती का विष्णु जी के द्वारा सुदर्शन चक्र चलाया गया था, वो 51 खंड हो गए थे सती के। जहाँ पर अंग गिरा वहाँ पर सती का स्थान बन गया। तो वहाँ पर भी 8 जून को माता के कपाट बंद हो जाते हैं। जो पत्थर की योनि है उससे रक्त निकलता है, माता रजवशला होती है, आदि शक्ति जो है उसकी रजवशला होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी है वो लाल हो जाती है। 3 दिन के बाद वो कपाट खोले जाते हैं। वहाँ से एक वस्त्र उठाया जाता है सफेद कलर का, जो ये बांधा हुआ ना हमने, तो ये ब्लड से लाल हो जाता है। अच्छा, और कहीं ये कहते हैं, देखो हम पूछना चाहते लेकिन पत्रकारिता इस लाइन में पूछना, अगर ये तो डोंग ऐसा कोई साइंटिफिक ऐसा लो पावागा कि वहाँ से ऐसा कोई केमिकल निकलता होगा? अगर ऐसा कुछ है तो उसको छोड़ो, जगन्नाथपुरी चले जाओ ना, जाके देख लो मंदिर की जो ध्वजा है, जिधर से हवा है अगर पूर्व से, तो पूर्व में ही ध्वजा लहराती है, तो वो विपरीत क्यों नहीं लहराती? 7 हंडी चढ़ाई जाती है भोजन की, पूरे भारत की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथपुरी में। तो सबसे पहले ऊपर वाली हंडी का भोजन पकता है, सबसे बाद में नीचे वाले का। जाके देख लो कोई भी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं मतलब हमारे देश में ये कह लीजिए कि जहाज नहीं जा सकता, मंदिर पे कोई पक्षी नहीं बैठ सकता, और सबसे बड़ी बात यह है मंदिर की परछाई नहीं आती। पूरी सृष्टि ऑल वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं है, पत्ते से लेके कीड़ी कंद से लेके हाथी तक, जिसकी परछाई ना हो, उस मंदिर की कभी कोई परछाई नहीं आती। जी, यानी कि हमारे देश में ऐसी पावर है जहाँ साक्षात भगवान के जो अंग, सनातनीय से ही सब धर्म है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद है ना, 18 इन्हीं में से निकला कुरान। सबसे बड़ा सनातन, अगर सनातन नहीं तो किसी धर्म का कोई वजूद नहीं है। जी।
वैसे ये कहते हैं कि ये सनातन है, चाहे इस्लाम है या कुछ भी है, ये तो इंसान के बनाए हुए हैं। और हम ये दावा करते हैं कि सनातन सबसे पुराना धर्म है। मतलब उलझ गए फिर आपस में। देखो सन्यासी है, आपकी तो लाइफ बहुत अलग है, क्योंकि आपको तो समाज से, इन चीज़ों से कोई ज़्यादा सा फर्क पड़ता नहीं, मोह माया से। लेकिन आपस में जो ये लोग हैं धर्म के ठेकेदार, हम जिसने कह सका, वो आपस में लड़ ले हैं, उसको बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या इंसानियत सबसे बड़ा धर्म नहीं है? स्वार्थ। भूमि पर आशीर्वाद देने पहुंचे थे कि इनकी फैक्ट्री, इनका जो काम है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति कर। इतने सुंदर वचन हमारे पब्लिक के सामने रखे हैं, जनता के सामने रखे हैं, अपनी लाइफ की भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। उनके लिए हम पूरी पब्लिक की तरफ से और हम खुद भी साधुवाद नमन करते हैं, साक्षात प्रणाम करते हैं। और इनका आशीर्वाद तो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो के बारे में जरूर बता दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय हरियाणा।